बख्शी का तालाब फायर स्टेशन का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस स्टेशन के कर्मचारियों के लिए बनाए गए बैरक की हालत खस्ताहाल है। ये जर्जर भवन कभी भी धराशायी हो सकता है, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस फायर स्टेशन को नष्ट करने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस भवन का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जर्जर मकान ध्वस्त हो चुके हैं। उससे कई लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। अभी हाल ही की घटना है कैंट इलाके की, जहां पर एक धराशायी हुआ था मकान, जिसमें कई लोग दब गए थे। इसमें मौत भी हुई थी, घायल भी हुए थे। लेकिन अगर सरकारी विभाग की बात करें तो सरकारी विभाग में भी ऐसे कई भवन हैं या कई ऐसे संस्थान हैं जो अभी भी जर्जर हालत में हैं। इसी की तस्वीर दिखाने के लिए #भारत की टीम BKT स्थित बाकायदा फायर विभाग पहुंची हुई है। हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे कि आप यहां पर देख सकते होंगे। बाकायदा ये पुलिस फायर स्टेशन है, BKT सीतापुर रोड, छठा मील, लखनऊ। यहाँ की आप तस्वीर साफ तौर से देख रहे होंगे कि किस तरीके से जर्जर पड़ा हुआ है। यहाँ पर बाकायदा लोग भी रह रहे हैं, लोग रहने के साथ साथ, क्योंकि जिस तरीके से जर्जर है किसी भी समय कोई घटना हो सकती है, लेकिन इस पर जो जिम्मेदार हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस बिल्डिंग की भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जर्जर है। गाड़ी आप अंदर देख रहे होंगे खड़ी है, ऊपर की छत की दीवार आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से जर्जर है, क्योंकि वहाँ से बाकायदा जो मसाला वसाला है वो भी नीचे गिरने लगा है। लेकिन जहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी है, हम दूसरी तस्वीर उस छत की भी दिखवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आएँ, अंदर आने के दौरान अंदर के थोड़े से हालात दिखाएँ यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो महंगी से महंगी गाड़ियाँ जो है फायर स्टेशन की, क्योंकि यहाँ पर जो फायर के सामान भी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो पाइप रखे हैं जिससे पानी की बाकायदा बुझाया जाता है। लेकिन जो यहाँ की हालात छतों के देख रहे हैं, क्योंकि ये कब गिर जाए इसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। जबकि इसका मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से इसके नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अगर ये छत गिरती है बरसात के कारण, क्योंकि बरसात में जो जर्जर मकान है उनकी कोई भी सेफ्टी की बात की जाए, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार उसका ध्यान नहीं लेता कि या तो इसकी मरम्मत कराई जाए, क्योंकि मरम्मत भी इसकी नहीं हुई है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा 24 घंटा फायरकर्मी मौजूद रहते हैं, गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। लेकिन अगर कोई घटना होती है तो भी आखिर इसका संज्ञान लिया जाएगा या फिर इसको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा। बख्शी का तालाब क्षेत्र के कमलाबाद बरढौली में ये फायर स्टेशन बना हुआ है। इस फायर स्टेशन का निर्माण 1971 में हुआ था। ये फायर स्टेशन 1 यूनिट का बनाया गया था, लेकिन A श्रेणी जिलों के मानक को देखते हुए बाद में इसे 2 यूनिट का कर दिया गया। लेकिन बढ़ते शहरीकरण के चलते मौजूदा समय में 5 यूनिट का कर दिया गया है। अब इस फायर स्टेशन के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही आते हैं, जिसमें 5 थाना क्षेत्र जुड़े हुए हैं। बख्शी का तालाब स्थित जो फायर स्टेशन है उसमें की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको एक तस्वीर दिखाई गाड़ियां जहां खड़ी होती हैं, दूसरी तस्वीर जो फायरकर्मी हैं स्नान करते हैं, शौच के लिए जाते हैं, लेकिन शौचालय और स्नान घर की तस्वीर आपके सामने है। क्योंकि आप देख रहे हैं बाकायदा दरवाजे भी नहीं हैं यहाँ पर। जो शौचालय है, शौचालय की हालत भी कितनी बदतर है, क्योंकि और यहाँ पर जो स्नान घर है, स्नान घर पे आप देखेंगे पूरी तरीके से बाकायदा गंदगी किस तरीके की, यहाँ पर दरवाज़ा भी नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बीमारी यहाँ बढ़ रही हैं बरसात के कारण, तो अगर यहाँ पर जो स्नान घर और बाकायदा शौचालय है उसकी व्यवस्था जिस तरीके से एकदम ख़राब है, तो आखिर ये लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि फायरकर्मी भी इंसान होते हैं, क्योंकि कहा जाता है पुलिस हर काम करती है, लेकिन जब वो इस गंदगियों के बीच में भी रहेगी, बीमार पड़ेगी, तो फिर आखिर लोगों के बीच पहुंचकर उनकी मदद कैसे करेगी। इस फायर स्टेशन की जर्जर हालत को लेकर विधानसभा तक में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस फायर स्टेशन पर रहने के लिए जो बैरक बने हुए हैं वो भी समुचित संख्या में नहीं है। वहीं बात करें अगर बैरक की, तो वो भी दयनीय स्थिति में है। दीवारों पर पेड़ उगाए हैं,
जो कि बड़ी अनहोनी को दावत दे रहे हैं। तस्वीर हम दिखाएंगे जहां पर बाकायदा यहां पर फायर कर्मियों का खाना बनता है। टीन सेट पड़ी हुई है, टीन सेट में जगह जगह छेद हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से खाना बनता है, खाने की तस्वीर वाली हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अंधेरा है। बाकायदा चूल्हा भी है, चूल्हा जलता है, जब पानी बरसता है तो चूल्हा भी बुझ जाता है और उसको किस तरह से जला करके खाना तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी ही पानी रहता है। और आप यहाँ पे बर्तन देख रहे होंगे, पानी की हालत देख रहे होंगे, टीन सेट की हालत देख रहे होंगे, इससे अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि आखिर यहाँ पर खाना किस तरीके से इन लोगों का बनाया जाता है। क्योंकि ये खाना जब बनाया जाता है तो कहते हैं खाना एक साफ़ सुथरी जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। क्योंकि खान पान अगर उसका सही होगा तभी वो आगे कुछ काम कर पाएगा। लेकिन जो मेस बना हुआ है, मेस में जिस तरीके से आपको चीज़ें भी दिखाई गई, तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरीके से यहाँ के हालात हैं, इन हालातों के बीच में किस तरीके से जो फायर के सुरक्षा कर्मी रहते हैं, इसका अंदाज़ा आप साफ लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इस फायर स्टेशन पर 15 दमकल कर्मियों के पद पर लोग हैं, जिसमें केवल 10 दमकल कर्मी मौजूद हैं। हालांकि 5 होमगार्ड को लगाया गया है। वहीं वाहन चालकों के 5 पद भी हैं, जिसमें मौजूदा समय में 3 ही फायर स्टेशन पर कार्यरत हैं। इस संबंध में फायर स्टेशन इंचार्ज राजेंद्र कुमार का कहना है कि बैरिक और अग्निशमन वाहनों को खड़ा करने के लिए भवन का निर्माण हो जाए तो दमकल कर्मी भी रह सकेंगे और वाहन भी सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर बाकायदा फायर कर्मी निवास करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर बाकायदा यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये भवन जो बने हुए हैं, बाकायदा जो ये कमरे बने हुए हैं 1972 के बने हुए हैं। हम कैमरामैन से अंदर की तस्वीर कहेंगे कि अंदर की थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये जो सरकारी कमरे हैं जिसके अंदर बाकायदा फायर कर्मी निवास करते हैं, क्योंकि कब यहाँ पर हादसा हो इसकी भी किसी को कोई भी जानकारी नहीं। क्योंकि आप तस्वीर साफ देख रहे हैं, दीवारें पूरी तरीके से अपना मसाला छोड़ रही हैं, क्योंकि ये दीवारों के ईंटें कब हटने लगें कोई पता नहीं। क्योंकि यहाँ पर बाकायदा वर्दियाँ टंगी हैं, लोग अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जो छत के ऊपर आप देख रहे होंगे बाकायदा सीमेंट की टीन शेड पड़ी हुई है, वहाँ से पूरा पानी चूता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो लोगों से बातचीत भी की गई तो उनका साफ कहना है कि उनके द्वारा कई बार बाकायदा शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये एक कमरे की तस्वीर थी, हम आपको तीनों कमरे की तस्वीर दिखाएंगे बाकायदा जिसमें निवास करते हैं। ये आप दूसरा कमरा देखेंगे, बाकायदा यहाँ भी वही हाल है। बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये पूरा अभी भी इसकी तस्वीर साफ बता रही है कि पूरा भीगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भर चुका था। छत यहाँ की भी वही हाल है, छत की तस्वीर का वही हाल है। बाकायदा इसमें भी लोग निवास करते हैं, लेकिन ये जो निवास करते हैं तो साफ कहा जा सकता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि जब यही लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर आगे ये दूसरों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे आप तीसरी तस्वीर देखेंगे, यहाँ की भी दीवार सेम उसी तरह है, इस कमरे की भी, क्योंकि बाकायदा यहाँ पर भी लोग निवास ही कर रहे हैं। आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ की भी ये तीसरा कमरा है, बाकायदा यहाँ पर भी पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि आखिर ये लोग कितनी मुश्किलों में यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जब इनकी सेफ्टी की बात आती है तो हर कोई अपने हाथ खड़े कर लेता है, और अगर कोई भी जरा सी लापरवाहियाँ दिखती हैं तो तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की सुई भी घूमने लगती है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनकी जो सुरक्षा है, जहाँ पर ये निवास करते हैं, अगर कोई हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेरा खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।